गणेश जी को प्रणाम करते हुए आज हम हमारी कहानी शुरू करते हैं। आज से रोज गणपति बप्पा हमारे घर पधारे हैं। 10 दिन तक चारों तरफ खूब उत्साह का माहौल रहता है। सारे देश में ये गणपति के 10 दिन मनाए जाते हैं। लेकिन इस साल लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से हम लोग वो उत्साह नहीं मना पाएंगे। पर हमारे घर में तो हर घर में गणपति तो विराजेंगे ही। गणपति की स्थापना तो होगी ही ना। तो इसीलिए बच्चों, मैंने आपके लिए गणेश जी की 10 कहानियों को चुना है। हम लोग रोज़ एक कहानी बोलेंगे। बाल गणेश की खूब सारी कहानियाँ हैं। उनमें से आज हम गणपति बप्पा को प्रणाम करते हुए कहानी शुरू करते हैं। गणपति बप्पा मोरिया। एक दिन क्या हुआ, पार्वती अपने सहेलियों के साथ स्नान करने के लिए तैयार थी। अब स्नान करने जाना था, लेकिन उनके महल के बाहर, वो तो पहाड़ों पर रहती थी, गुफाओं में, पहाड़ों पर। तो गुफा के बाहर उनको कोई उस दिन दिखा ही नहीं कि दरबान कोई रक्षा करे। वो सारी सहेलियां अपनी सखियों के साथ में जब स्नान करने जा रही थी, तो बाहर, गुफा के बाहर उनको कोई दिख ही नहीं रहा था कि कोई रक्षा करे, कोई अंदर ना आए। तो उन्होंने क्या किया, एक माटी का पुतला बनाया, लड़का बनाया, और उसको अपनी सिद्ध मंत्रों से उसमें जान डाल दी और एक छोटा सा लड़का तैयार हो गया। तो उस लड़के से उन्होंने कहा कि देखो बालक, हम सारी सखियां अंदर स्नान करने जा रही है, आप अंदर किसी को भी नहीं आने दोगे। अगर कोई अंदर आ जाए तो आप उससे युद्ध कर लेना, ठीक है। तो बालक बड़ा आज्ञाकारी और ईमानदार था। माता की आज्ञा तो उसे माननी ही थी। और उस बालक को गुफा के बाहर खड़ा करके पार्वती जी अपनी सखियों के साथ में अंदर स्नान करने चली गई। अब थोड़ी देर के बाद में शंकर भगवान खुद आए अपने घर पे, अपनी गुफा में। अब बालक को ये नहीं पता था कि ये कौन है। तो उन्होंने कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते, मुझे आज्ञा है माता की। तो शंकर भगवान कहने लगे, अरे बालक, तुम कौन हो? मैं तो इस गुफा का मालिक हूँ, मुझे तो अंदर जाना पड़ेगा। उसने कहा, नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। तो शिव जी ने कहा कि अरे, छोटे से बालक की इतनी हिम्मत कि मुझे मेरे ही घर में नहीं घुसने दे रहा है। तो बालक ने कहा कि मैं आपको नहीं जाने दूंगा, मेरी माता की आज्ञा है। कौन सी माता की आज्ञा है? पार्वती माता की आज्ञा है। तो अच्छा, पार्वती माता की आज्ञा है, पार्वती माता को जाकर कहो कि भगवान शंकर खुद आए हैं। तो उसने कहा कि नहीं, ना मुझे अंदर जाने की आज्ञा है और ना किसी और को अंदर भेजने की आज्ञा है। तो उसने कहा कि अच्छा। शिव शंकर भगवान तो बहुत गुस्सा आता था, उनको बहुत तेज गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि ए लड़के, तुम्हें तो युद्ध करके ही मुझे अंदर जाना पड़ेगा। तो वो छोटा बच्चा बोला, कोई बात नहीं, आप मुझसे युद्ध कर लो, मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। शंकर भगवान अचंभित हो गए कि इतने से बालक मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार है। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, चलो। और दोनों युद्ध करने के लिए जुट गए। लेकिन अब भगवान तो भगवान की शक्ति तो न्यारी होती है। छोटा बालक उस युद्ध में मारा गया। शंकर भगवान ने अपने त्रिशूल से उसका सिर ही काट दिया। अब थोड़ी देर के बाद माता पार्वती अपने सखियों के साथ खिलखिलाती हंसती हुई बाहर आई। और जैसे ही बाहर आई, उसने देखा कि भगवान शंकर स्वयं वहाँ खड़े हैं, और जो बालक उन्होंने तैयार किया था, पैदा किया था, वो वहाँ पर मृत पड़ा है, मरा हुआ पड़ा है। तो उसने कहा, माता पार्वती को गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि इस बालक ने मेरी इतनी रक्षा की, इसने अपनी जान दे दी मेरी रक्षा करते हुए, और आपने इस बालक को मार दिया, जो बालक आपकी पत्नी की रक्षा कर रहा था।
कैसे भगवान हो आप? तो भगवान शंकर ने कहा कि इसने मुझे अंदर जाने नहीं दिया। तो उसने कहा कि ये तो माता पार्वती की आज्ञा थी ना, वो तो आज्ञाधारी बालक था, आपने ऐसे ईमानदार और सच्चे सेवक को मार दिया। मुझे नहीं पता, ये मेरा पुत्र है और मुझे मेरा पुत्र वापस चाहिए। तो शंकर भगवान ने कहा कि अब इस पुत्र तो मैं कैसे करूँ, मैं तुम्हारे पुत्र को जिंदा तो कर सकता हूँ, लेकिन इसका सर कट गया है, वो सर मैं नहीं जोड़ सकता। तो माता पार्वती बोली, नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा बालक चाहिए। तो शंकर भगवान ने अपनी सारी सेना को बुलाया, सारे भूतगण, उनकी सेनाएं थे, नंदी था उनका सेवक, नंदी से और सारे उनके जितने भी सेवक थे उनसे कहा कि जाओ, चारों दिशा में आप लोग जाओ, और जो सबसे पहले, जो जानवर, जो प्राणी, जो इंसान आपको सबसे पहले नज़र आएगा, पूर्व दिशा में जाना है। पूर्व दिशा में जो सबसे पहले आपको सामने आता हुआ दिखेगा, उसका सर काट के मेरे सामने ले आना। अब पूर्व दिशा में नंदी गया, एक तरफ एक सेवक गया, एक तरफ एक सेवक गया। तो पूर्व दिशा में उधर से धीरे धीरे झूमता झूमता एक छोटा सा हाथी आ रहा था। तो नंदी ने क्या किया, उस हाथी से युद्ध किया और उसका सर काट के लेकर आ गया, और वो सर लाकर भगवान शंकर के चरणों में रख दिया। भगवान शंकर ने उस सर को उस छोटे से बालक के गर्दन से जोड़ दिया, और तब से गणपति बप्पा का जो सर है वो हाथी का सर है। हाथी को संस्कृत में गज भी कहते हैं, और इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, गजानन। गज आनन, आनन यानी मुखड़ा, और गज यानी हाथी। तो जिसका हाथी का मुखड़ा है वो कौन हो गया, गजानन। बोलो गजानन महाराज की जय।